हाय ऑल, आज हम बात कर रहे हैं कार्मिक नंबर्स की। मैंने एक शॉर्ट पोस्ट किया था थोड़े दिन पहले जिसमें मैंने बताया था कि कार्मिक नंबर होते हैं 13, 14, 16 एंड 19। आज हम उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि वो असली में क्या होते हैं। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 13, 14, 16 या 19 है, या आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल 13, 14, 16 या 19 है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 6 जून 1982, तो आप 6 + 6 और 1982 को भी एक सिंगल में निकालेंगे तो उसका टोटल 14 आता है। तो ऐसे ही अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल सिंगल डिजिट में निकाल के 13, 14, 16 या 19 में से कुछ आता है, या आपका डेट ऑफ बर्थ ही 13, 14, 16 या 19 है, तो आपके पास कार्मिक नंबर्स हैं। कार्मिक नंबर्स होते क्या है? देखो, जैसे ये नाम से ही पता चल रहा है, कार्मिक नंबर्स मतलब कि वो आपको एक पर्टिकुलर कर्मा की वजह से मिले हैं जो शायद आपने अपनी पास्ट लाइफ में किया होगा। एंड इससे डरने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी से ये बता सकते हैं कि आपको लाइफ में ऐसा क्या करना है कि आपका ये कार्मिक डेट क्लियर हो जाए। हम सब इस लाइफ में अपने कर्मा की वजह से ही आए हैं। कुछ कुछ कार्मिक डेट्स सबको कंप्लीट करने हैं, पर जो ये नंबर के हैं उनको हम बिल्कुल जानते हैं कि उनका ये नंबर उनको क्यों मिला, ऐसा क्या उन्होंने पास्ट में किया होगा और उनको लाइफ में ऐसा क्या करना है कि उनके कार्मिक डेट्स क्लियर हो जाएं। फर्स्ट नंबर है 13। 13 बना है 1 और 3 से। 1 है सन का नंबर, 3 है जुपिटर का नंबर, राइट। सो 13 जो है वो आपको, अगर आपका कार्मिक नंबर, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ या टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, तो दैट मीन्स आप इस जन्म में सीखने आए हो ऑर्गेनाइज्ड होना, राइट। आप जितना अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइज्ड होंगे, जितना नियम का पालन करेंगे, उतना ही आपका कार्मिक डेट कम होता रहेगा। तो आपने अपनी लाइफ में नियम का पालन करना है, ऑर्गेनाइज्ड रहना है, आप सीखते रहें लाइफ में लगातार। देखो, वैसे ये सबके लिए ज़रूरी है ना। हम बोलते हैं ना, लाइफ इज़ एन ऑन गोइंग लर्निंग एंड एवरीथिंग, बट स्पेशली फॉर यू, ये आप एक ऐसा समझ सकते हैं कि सबको मीठा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा मीठा खाने से सबका नुकसान होता है, बट जिसको डायबिटीज़ है उसको तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए ना। तो वही है। तो ये सब बातें करने से अगर कोई ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा, कोई नियम का पालन नहीं करेगा, लाइफ में नहीं सीखेगा, तो सबको नुकसान होगा, बट आपको थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि आपका कार्मिक नंबर 13 है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये क्या। अगर आपका कार्मिक नंबर 14 है, यानी कि आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल और या आपके भाग्यांक का टोटल 14 आता है, तो आपका कार्मिक नंबर है 14। तो 14 नंबर क्यों मिलता है किसी को? वो इसलिए मिलता है क्योंकि शायद अपने पास्ट लाइफ में आपने अपनी फ्रीडम का मिसयूज़ किया है, शायद आपने बहुत उधार लिया है, शायद आप गलत संगति में पड़े थे, शायद आपकी कुछ ऐसी लत थी, सेंशुअल प्लेजर्स जो बोलते हैं, वो थे आपके। तो इसलिए आपको ये नंबर मिला है। ये नंबर जैसे 13 वालों को उनका नंबर सिखाने आया था ऑर्गेनाइज्ड होना, लगातार सीखना, आलस ना करना। 14 वालों को ये नंबर सिखाने आया है परिस्थितियों को अच्छे से झेलना। मैं झेलना ही वर्ड यूज़ करूँगी आपके लिए, बिकॉज जिनका भी 14 टोटल आता है या डेट ऑफ बर्थ 14 आता है, आपने बहुत बार देखा होगा कि आप सिचुएशंस में फंस जाते हैं, राइट। कोई ना कोई सिचुएशंस आपकी चलती ही रहती हैं और वो चलती रहेंगी भी, क्योंकि आपका नंबर ऐसा है, क्योंकि आपका टोटल 5 आता है और 5 मरकरी का नंबर होता है। मरकरी को आप जितना मारो ना, वो फिर से वैसे जुड़ जाता है, तो इसलिए आप वापस से जुड़ तो जाते हैं, पर ऑल थ्रू आपकी ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। आपको उससे ये सीखना है, और अपना आप ये टेस्ट कैसे क्लियर करेंगे, कार्मिक टेस्ट जो आपको देना है, वो आप ऐसे क्लियर करेंगे कि आप बहुत अडेप्टेबल बन जाएं, चेंज को एक्सेप्ट करें, और सबसे बड़ी बात, किसी से शिकायत ना करें। जब आप अपनी ऊपर आई हुई सिचुएशंस की शिकायतें करने लग जाएंगे, आपका वो कार्मिक डेट नहीं पूरा होगा। तो आपने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, उससे लड़ने की शक्ति रखनी है, बट उसको बार बार बोलते नहीं रहना। उसको एक्सेप्ट करिए, एंड उससे आप कैसे लड़ सकते हैं ये बताइए, बजाय कि आप उसको लोगों से शिकायतें लगाते रहें। तो ये आपका कार्मिक डेट तब पूरा होगा जब आप
अपने, वो बोलते हैं ना, अपने इनर में जाइए और झाँकिए। जैसे हम रेकी क्लास में पढ़ते हैं, सब में पढ़ते हैं कि नेगेटिविटी जो आपके में आई है उसको इरेज करिए, बजाय कि इसके कि दूसरे की नेगेटिविटी में आप बोलते रहें वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, या मेरे साथ ऐसा हुआ। वो आपको नहीं करना, तभी आपका कार्मिक डेट क्लियर। नेक्स्ट नंबर आता है 16। ये मैं कहूँगी कि मोस्ट डिफ़िकल्ट कार्मिक नंबर है, बिकॉज ये नंबर आपको तब मिलता है अगर आपने अपनी पास्ट लाइफ में रिश्तों का मिसयूज़ करा है, राइट। एंड ये मैं मोस्ट डिफ़िकल्ट नंबर मानती हूँ, दो इसका टोटल 7 आता है जो एक स्पिरिचुअल नंबर है। तो भगवान ने अगर आपको ऐसा नंबर दिया है या आपके पास ऐसा नंबर है, बट उसने आपको पावर भी दिया है इंट्यूशन की, तो आपको मैं अगर शॉर्ट में कहूँ तो प्लीज़ किसी भी रिलेशनशिप को या किसी भी सिचुएशन को आपने ऐसे नहीं देखना कि आप उससे भागना चाहेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ईगो या अहंकार जिसे हम बोलते हैं, वो आपने नहीं करना है। आपके पास रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसको एक्सेप्ट करिए, उसको अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से चेंज करने की कोशिश करिए, बजाय अहंकार दिखाने के लिए। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप स्पिरिचुअल लाइफ को अपनाइए अपने इस कार्मिक डेट को ठीक करने के लिए। 16 कार्मिक नंबर वालों ने अपनी रिलेशनशिप का मिसयूज़ किया था। 19 जिसका कार्मिक नंबर होता है, उनका बस एक ही पॉइंट था कि उन्होंने शायद पिछले जन्म में अपना अहंकार बहुत बड़ा रखा। 16 वालों ने पिछले जन्म में नहीं था, बट 16 का ये था कि उन्होंने मिसयूज़ किया रिश्तों का, बट अभी वो कैसे ठीक करेंगे, अपने अहंकार को छोड़ के। बट 19 और उनको कार्मिक नंबर सिर्फ ये सिखाने के लिए मिला है कि आप एक्सेप्ट करिए, और जितनी मुश्किलें आप झेलेंगे उतना ही झेल के आप अच्छे बनेंगे। और जैसे बोलते हैं ना, हीरा बनता है, तो वैसे आप बनेंगे। ये 16 वालों के लिए था। 19 वालों के लिए, उन्होंने अपना अहंकार बहुत दिखाया है, उनको लोगों की परवाह नहीं थी, रिलेशनशिप तो छोड़ ही दीजिए, जनरली किसी की परवाह नहीं थी। तो उनको ये नंबर मिला है ये सिखाने के लिए। मैंने जहाँ तक नोट करा है, 19 वाले शायद थोड़े से अकेले रह जाते हैं उनके पास्ट कर्मा की वजह से। तो उनको ये सिखाने के लिए आया है कि किसी की मदद लेना बुरा नहीं है, आप लोगों को साथ मिलकर चलिए, खुद भी सफल होइए, दूसरे भी सफल होंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है, सबको साथ मिलकर चलिए। तो आई होप आपको ये कार्मिक डेट के नंबर्स वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये समझ आया होगा। आप इससे बहुत हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि ये नंबर आपको क्यों मिला है। तो आप उसको फॉलो करिए, जो जो मैंने बताया है। मेरे वीडियो को शेयर करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है और आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, बिकॉज़ जो हमारा उसमें हम देखते हैं एनालिटिक्स में, उसमें आ जाता है कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए। एंड थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही है।